बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है। उनको अच्छी तरह से वॉश करके और बिल्कुल खुश कर लिया है। इसको पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हमने ये लाल मिर्च का पाउडर लिया है 2 चम्मच। 1 चम्मच मेरे पास ये नमक का है। बिल्कुल ये 4 से 5 मैंने ये हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। और ये अदरक को मैंने बिल्कुल स्लाइस में काट लिया है। ये मेरे पास 4 चम्मच मिर्ची हैं, उसको मैंने सेंटर में से काट लिया है। ये 2 चम्मच मेरे पास साबुत धनिया का है, जिसको मैंने बारीक थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है। और ये मेरे पास 1 चम्मच मेरे पास हल्दी है। ये 1 ही चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है। और 1/2 टीस्पून मेरे पास ये अजवाइन है। ये 1 मैंने लेमन का जूस लिया है। 1 चम्मच ही मेरे पास ये चिली फ्लेक्स है। और 2 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने दही के लिए हैं। और ये हमारे पास 3 टमाटरों का ये मैंने पेस्ट बना लिया था। ये हमारे पास पेस्ट है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था और इसमें ये भिंडी को फ्राई करेंगे। तो भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। हम भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी हमारी फ्राई होगी तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये हमारे पास 1 चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा था और आधी चम्मच हमारे पास अजवाइन है। इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारे अजवाइन और ज़ीरा फ्राई हो चुका है तो हमने ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको फ्राई करेंगे। ये प्याज हमने थोड़े मोटे काटे थे, बारीक नहीं काटे, लच्छे में काटे हैं। ये हम लहसुन अदरक का 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल करेंगे। लहसुन को अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। ये हमारे पास अदरक है स्लाइस में कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्च है 4 से 5 मैंने लिए, इनको बारीक काट लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। स्टेज पे हम शामिल करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ मिर्च शामिल करेंगे। ये हमारे पास 1 चम्मच हल्दी है, ये शामिल करेंगे। ये 2 चम्मच हमारे पास कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। तो देखें हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हम शामिल करेंगे इसमें दही के। ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच दही के हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। दही शामिल करते वक्त आँच स्लो रखनी है, अपने आँच तेज़ नहीं करनी। दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 1 चम्मच हम इसमें करीम का शामिल कर देंगे। हम मलाई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये टेट्रा पैक करीम का 1 चम्मच लिया है, ये शामिल कर देंगे इसमें।
मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें ये जो फ्राई की हुई भिंडी थी ये शामिल कर देंगे। भिंडी को हम फ्राई करेंगे, चमचे के साथ मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से इसको शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, ऐसे ना भिंडी हमारी टूट जाए। ये हमारे पास 4 सब्ज़ मिर्ची है, जिसको दरमियान में से मैंने काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये थोड़ी सी अदरक जो मैंने बचा ली थी, ये ऊपर से ये शामिल करेंगे इस पर। ये हमारे पास 1 खाने का चम्मच लेमन है, ये इसमें शामिल करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे, और ताकि ये जो हमारा मसाला है अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए, हल्की आंच पर। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो देखें माशाल्लाह ये हमारी भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, और मसाला भी भिंडी के साथ मिक्स हो गया है। ये देखें माशाल्लाह हमारी भिंडी बिल्कुल गल चुकी है। तो ये हमारी गरम गरम रोटी तैयार है, तो हम इसे भिंडी के साथ खाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे कि इसका जायका कैसा है। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम ये एक रोटी का निवाला तोड़ेंगे। भिंडी और मसाला देखिए माशाल्लाह भिंडी और मसाला दोनों मिक्स हो चुके हैं। अगर इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो आपको गैस, जिस बंदे को गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें अजवाइन शामिल करी थी। भिंडी खाने वाले हजरात अगर इसमें अजवाइन शामिल कर लेंगे तो उनको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।